अगर आप भी चाहते हैं इग्नू में 95 प्लस स्कोर लाना असाइनमेंट के अंदर, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि असाइनमेंट के आंसर्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। क्या आप असाइनमेंट्स के बाय कर सकते हैं सॉल्यूशन, या फिर इग्नू की जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जी हाँ बुक्स, चाहे वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड की जा रही हो या फिर ई बुक आप डाउनलोड करें इग्नू की, क्या उससे आंसर्स लिखने पर आपको 95 मिलेंगे या फिर नहीं, या जो सॉल्यूशन की बात हमने की जो बाय करते हैं आप, उनसे आपको 95 मिलेंगे या फिर नहीं। और इसके अलावा अभी आप लोग जानते ही हैं गूगल की ओर से, और आपको गूगल से तो पहले सॉल्यूशन मिल ही जाते थे, अब एक और नया तैयार आ चुका है चैट जीपीटी। क्या चैट जीपीटी से लिखे हुए आंसर्स पे आपको 95 प्लस स्कोर मिलेगा या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेरी मेरे पास में आई थी, क्या हम चैट जीपीटी की सहायता से या फिर डायरेक्टली किसी स्टूडेंट की कॉपी करके लिखते हैं तो क्या हमारे आंसर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या नंबर अच्छे मिलेंगे या फिर नहीं। वेल, आज की इस वीडियो में इन्हीं पर डिटेल में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट ढंग से, और इग्नू के इंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा कि असाइनमेंट को लेकर इग्नू की क्या गाइडलाइंस है, क्या इंस्ट्रक्शन है जिनकी बिहाफ पर आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करने हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड, बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि इग्नू के असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। देखो, इसको लेकर मैं डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने बात की है 2023-24 के असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करने हैं। इस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कैसे आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि वैलिडिटी भी चेक कर पाएंगे, क्या ये असाइनमेंट वैलिड है या फिर नहीं। इस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इग्नू की मेन असाइनमेंट पोर्टल, जिससे आप सभी कोर्सेज के असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे असाइनमेंट तो आप इजीली डाउनलोड कर लेते हैं, और आपको ये भी बता दें कि असाइनमेंट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, असाइनमेंट की जो वेटेज की बात करें तो 30% वेटेज आपके एनुअल रिजल्ट में काउंटेबल होती है असाइनमेंट से ही, यानी कि 70% आपकी थ्योरी का वेटेज है, वहीं आपकी जो 30% है ना, वो असाइनमेंट की ही वेटेज होती है आपके ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट तैयार होता है इग्नू के अंदर उसके। तो आप लोग जानते हैं कि असाइनमेंट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें छोड़ना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है बॉस। अब बात आती है असाइनमेंट को लेकर इग्नू ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। देखो, अगर आप बात करते हैं इस बुकलेट की जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि यार बिफोर अटेम्प्ट द असाइनमेंट प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली प्रोवाइडेड इन द प्रोग्राम गाइड। अब देखो, प्रोग्राम गाइड में क्या इंस्ट्रक्शन है उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोग्राम गाइड के अंदर असाइनमेंट्स को लेकर स्पेसिफिकली आपसे बात कही गई है। पहले तो यही बताया कि ये 70% आपकी थ्योरी है और 30% असाइनमेंट की वेटेज होती है फाइनल रिजल्ट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो रहता है वो ये है कि भाई विदाउट असाइनमेंट सबमिट करिए अगर एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। इस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बातें मेन मुद्दे पर कि असाइनमेंट्स के आंसर्स कैसे प्रिपेयर करें। क्या आंसर्स कटने वाले हैं या आपके नंबर कटने वाले हैं, आइए बात करते हैं। देखो, इग्नू की असाइनमेंट प्रिपेयर करने को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप असाइनमेंट लिखने बैठ रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल है कि भाई इनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन की गई है वो आपको फ्रंट पेज के अंदर, जी हाँ, जो फर्स्ट पेज होता है इग्नू का, वैसे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेरी वेबसाइट पर आपको ये सभी जानकारी के लिए ये PDF मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकालवा लो और इसे लगा दो। ठीक है, फ्रंट पेज हो गया आपका। ऑल राइट, गाइडलाइंस पे वापस आते हैं। अब लिखने के संदर्भ में हम बात करते हैं, ये गाइडलाइंस होनी चाहिए, मतलब ये जानकारी आपके फ्रंट पेज पे होना कंपलसरी है, तभी आपका असाइनमेंट मान्य होगा। इसके अलावा असाइनमेंट के लिए आप A4 शीट यूज़ करें, वाइट शीट पेज जो आते हैं उनका यूज़ करें। ठीक है, अब मेन बात जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है, देखिए जो हमने बात कही ना कि यार आप असाइनमेंट को बाय करके बना सकते हैं या फिर नहीं, पहले तो उसका आंसर देता हूँ। क्या होगा कि अगर आप असाइनमेंट को परचेज करते हैं किसी एक स्पेसिफाइड वेबसाइट से, पोर्टल से या किसी पर्सन के द्वारा, अब देखो उसका एक इम्पैक्ट क्या होता है। अब कुछ ही पब्लिकेशंस हैं जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो इतने तेज होते हैं डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं और सर्च कर देते हैं ये असाइनमेंट। अब देखो, सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं वो स्टूडेंट, वो असाइनमेंट की वैलिडिटी नहीं देखते, असाइनमेंट के आंसर लिख लेते हैं, फिर बाद में आते हैं सर हमने असाइनमेंट सबमिट किए बट कैंसिल हो गए। बाद में देखा तो क्वेश्चन पेपर ही उन्होंने रॉन्ग चूज किया था। आपको रैंडमली गूगल पे सर्च नहीं करना है, बिकॉज गूगल आपको कहीं और भी भेज देगा। ठीक है,
ये तो वही बात हो गई कि यार आप मार्केट में आके खड़े हो कि भैया हमें यहाँ जाना है, आपको लिए नहीं पता तो कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी भेज सकता है। तो गूगल पे भी ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता। जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आप इग्नू की बात करो तो इग्नू की मेन वेबसाइट के थ्रू ये पोर्टल है आपके असाइनमेंट का, तो इसी से पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। अगर आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, गलत क्वेश्चन पेपर भी मिल सकता है। ओके, अब मेन बात पे आते हैं। देखो, आपने मान लिया कि यार आपने किसी ABC पब्लिकेशन से जिसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए उससे आपने बाय किए और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। उससे क्या होगा, देखो उस केस में क्या होता है। 7 पॉइंट की बात करते हैं। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्स शीट ऑफ अदर स्टूडेंट इफ कॉपिंग इज नोटिस द असाइनमेंट ऑफ सच स्टूडेंट विल बी रिजेक्टेड। अब देखो, जिस वेबसाइट से आपने बाय किए हैं, जिस पर्सन से बाय किए, उसने हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को वही सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हों, और ऐसा ही होता है। सारे सॉल्यूशन सभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, यहाँ वहाँ, गूगल पे, सभी जगह मिलते हैं और उसी को सभी स्टूडेंट एज ए डेट कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं, बिल्कुल भी अपनी ओर से चेंजेस नहीं करते। और देखो, अगर आप एज ए डेट कॉपी पेस्ट करोगे उससे आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन। और ये भी कहा है कि आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये गलती नहीं करनी। आप बना रहे हो, सॉल्यूशन बाय किए, कोई इशू नहीं है, आप उनको अपनी ओर से भी चेंजेस करो, ठीक है। तब आप बनाओ, उसको लिखो, ताकि ये ना हो कि कॉपी कॉपी जैसी ना लगे। कहते हैं ना कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, तो वो अकल यूज कर लेना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि इग्नू की बुक से बनाएं, क्या इग्नू में जो आंसर्स है ना बुक में, उसी को कॉपी पेस्ट कर दें। तो क्या होगा कि अगर आप वही आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं, तब देखिए क्या कहते हैं इग्नू की ओर से। पॉइंट नंबर 6 है, राइट दी रिस्पॉन्स इन योर ओन हैंड, मतलब अपने ही शब्दों में लिखें। अब यहाँ पे मेन बात, डू नॉट प्रिंट और टाइप आंसर, प्रिंट और टाइप नहीं करने, हैंड रिटन ही होनी चाहिए। जो मज़ेदार पॉइंट है वो ये है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिप्रोड्यूस योर आंसर फ्रॉम द यूनिट सेंड टू यू बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब जो बुक्स आपको भेजी गई है ना, या फिर जो ई बुक्स हैं, उनसे एज एडिट कॉपी पेस्ट नहीं करना, मतलब ऐसा ही उतार नहीं देना है। अगर ऐसा होता है तो आपको पोर ग्रेड्स मिलेंगे, यानी कि लेस मार्क्स मिलेंगे। 90 तो भूल ही जाओ फिर, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। अब देखो, चैट जीपीटी को लेकर भी बहुत सारी बातें, क्या इसके आंसर सही हैं, एक्यूरेट हैं या फिर नहीं। और देखो, चैट जीपीटी हर कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा, इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस है। मैंने यूज़ की है, मुझे पता है। और देखो, इसमें भी आप सही वे में यूज़ कर रहे हो ना, तो आंसर निकाल पाओगे। जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन इसमें निकाल सकते हो, बट इसमें भी कई बार आपसे वो करेक्ट आंसर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें लिखना ही कॉम्प्लेक्स है। आप लिखोगे कैसे मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें क्या है, सिंपली आपको कमांड देनी है, कमांड सही है तो आपका आंसर भी सही से प्रेजेंट होगा। मतलब जितने अच्छे ढंग से आप बता पा रहे हो, उतना ही अच्छा आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो मेन बात ये है। बाकी चैट जीपीटी से अगर आप करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यार नंबर तो नहीं कटेंगे, क्योंकि वो एक यूनिक आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप वहाँ पे कमांड दे रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एक मेन पॉइंट ये। दूसरा, आप बुक से कॉपी नहीं कर रहे हो और ज़्यादातर लोग वो सेम आंसर कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो आपके नंबर उतने ग्रेड कम नहीं होंगी। और इग्नू की ओर से जो आपको सवाल रहता है ना कि क्या इग्नू की बुक से नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, तो ऐसा नहीं है यार। अगर आप चैट जीपीटी का आंसर भी लिखते हो तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई ह्यूमन ही चेक करेगा। ऐसा नहीं कि वो बुक को लेके देखेंगे कि अच्छा ये लाइन यहाँ से उठाई है, ये लाइन यहाँ से उठाई, ऐसा नहीं होगा। आंसर एक्यूरेट रहेगा, टू द पॉइंट होगा, तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और मेन बात, कई बार आपका सवाल होता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग क्लास में होते हैं, जिनके पास में असाइनमेंट बनाने का समय नहीं होता, उनके लिए क्या है। देखिए, आप लोग असाइनमेंट बाय कर सकते हैं। मैं एक जेन्युइन प्रोवाइडर डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में समय नहीं है और आपको सही आंसर चाहिए, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट के संदर्भ में सभी जानकारी भी वो प्रोवाइड कर देंगे। इससे जानकारी तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, बल्कि असाइनमेंट आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर देना, आपको जानकारी मिल जाएगी असाइनमेंट के संदर्भ में। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये सभी चीज़ें हो गई असाइनमेंट्स को लेकर। अब आगे क्या करना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जो भी हों, आप अपनी ओर से ज़रूर से वेरीफाई करें मेन वेबसाइट से, उसके बाद में ही लिखें। कहीं से भी कॉपी करो, थोड़ा अकल लगा लेना। देखो, आपका समय लॉस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी मैंने सभी पॉइंट्स पे बात की, होप कि आपको क्लियर आउट हुआ होगा। और एक और चीज़ कोशिश करना कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो इसको सभी के साथ में शेयर करना और अपनी सजेशन और क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज़ ऐसी हैं जो आपको पूछना है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी फॉलो कर लो। सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी वहाँ पर भी और डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।